एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाओ की फांग की बात को सुनकर शॉक हो गई थी, पर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तब फांग उससे पूछता है कि तुम मुझे कब एक्सेप्ट करोगी। जवाब में जाओ की बोलती है कि जब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं हम ली को देखते हैं जो अपने आर्ट रूम में आया था, जिसमें उसने बहुत बार जाओकी का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी, पर अब वो जाओकी के फांग के साथ होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और वो बस जाओकी के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोच रहा था। तब वो गुस्से में आकर सारे पोर्ट्रेट फाड़ देता है और वहां पर लेटकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम मदर और जू को साथ में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां जू मदर को फांग की अमनीजिया वाली बीमारी की रिपोर्ट दे देती है और बोलती है कि उसे मुझे छोड़ने का हिसाब तो देना ही होगा। इसके बाद वो मदर को बोलती है कि उसे मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं हम जाओकी को देखते हैं जो अपने घर पहुंचती है। तब मिस चाय उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ प्लीज। तब जाओकी बताती है कि हाँ, मैं कुछ और समय तक यहीं पर हूँ। इस पर मिस चाय खुश हो जाती है। अगले दिन हम फांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तैयार होकर कहीं जा रहा था और जिन की पूछने पर वो बताता है कि वो जाओकी से मिलने जा रहा है। ये सुनकर जिन बहुत खुश हो जाता है। अब हम जाओकी को देखते हैं जो सुबह उठकर जब नीचे आती है तो वहाँ उसे फांग खाना खाते हुए मिलता है, जिसे देखकर वो मिस चाय से पूछती है कि ये क्या कर रहा है। तब मिस चाय बताती है कि ये सुबह से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तब फांग जाओकी के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो चलो तुम्हें भी छोड़ दूंगा। इस पर जाओकी बोलती है कि तुम्हें अभी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तब फांग बताता है कि मैं बस तुम्हें ले जा रहा हूँ। पहले तो जाओकी इसके लिए मना करती है, पर फांग उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो उससे बहुत सारी बातें करता है और उसे बताता है कि जिन ने उसे जाओकी के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसे वो फांग की बीमारी करने के लिए अलग अलग तरीके सोचती रहती थी। जवाब में जाओकी बोलती है कि ये सब पुरानी बातें थी। तब सामने जेब्रा क्रॉसिंग आ जाती है, जिसे देखकर जाओकी डर जाती है और वापस पीछे जाने लगती है। तब फांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस करवाता है और ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे कंपनी के बाहर ले जाता है, जहाँ पहुंचकर जाओकी हाथ छोड़ने को बोलती है क्योंकि सब देख रहे थे, लेकिन फांग हाथ छोड़ने से मना करता है और ऐसे ही हाथ पकड़कर जाओकी को लिफ्ट में ले जाकर बताता है कि मैं तुम्हें उतना ज्यादा अच्छा फील करवाना चाहता हूँ जितना मैंने तुम्हें दुख दिया है, इसीलिए मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद फांग जाओकी का हाथ फिर से पकड़ता है और उसे डेस्क तक छोड़कर आता है। तब ली उन्हें ऐसे देख लेता है और उदास होकर अपने कैबिन में चला जाता है। वहीं फांग जाओकी को बोल रहा होता है कि वो शाम में भी उसे लेने आएगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद जाओकी परेशान होकर ली के पास जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है क्योंकि उसने ली को नहीं बताया था कि वो अब शहर से नहीं जा रही। इस पर ली खड़ा होता है और किसी तरह जाओकी से अपनी मन की बात कह देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया है। ये सुनकर जाओकी दंग रह जाती है। तब ली उसे बोलता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा था, पर जब तुम उस दिन मुझे बचाने के लिए आग में कूद गई, उस दिन मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस पता चली और तभी से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जाओकी ली को समझाती है कि वो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानती है और उसके लिए जाओकी के दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। इतना बोलकर जाओकी वहां से चली जाती है, पर ली को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं जाओकी सोच रही होती है कि क्या दोनों भाई पागल हो गए हैं। तब कुबरी उसे आइडिया देता है कि इंसान एक चीज पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो बस तुम उन्हें मना करती रहो और वो अपने आप तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देंगे। इसीलिए जाओकी फांग को इग्नोर करने के लिए दूसरे एम्प्लॉय से उसका काम लेकर क्लाइंट के साथ बाहर मीटिंग के लिए चली जाती है। अब शाम में जब फांग तैयार होकर जाओकी को लेने आता है तो सभी एम्प्लॉयज उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है और जाओकी नीचे नहीं आती। तब फांग उसे कॉल करके पूछता है कि वो नीचे कब आएगी। जवाब में जाओकी उसे बताती है कि वो उससे अब नहीं मिलना चाहती और वो अभी बाहर आई हुई है। ये सुनकर फांग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी फांग के पास ली आकर उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बार में ले जाता है, जहाँ वो फांग को बताता है कि वो दोनों जाओकी के लिए एक दूसरे के राइवल हैं। जिसके बाद फांग अपने घर चला जाता है। वहीं हम मदर को देख पाते हैं जो फांग की अमनीजिया की बीमारी वाली फाइल अंकल कांग को दे देती है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी को बिना फंसाए इस बारे में मीडिया को बता देंगे। अगले सीन में हम जाओकी को देखते हैं जो सोकर उठती है। तब उसे ली का कॉल आता है जो उसे पिछले दिन के लिए सॉरी बोलता है, साथ ही वो उसका इंतजार तब तक करेगा जब तक वो खुद उसके पास नहीं आती। इसके बाद जाओकी उससे काम के सिलसिले में बातें करने लगती है और बताती है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि उसे किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। जवाब में ली बोलता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। अब क्योंकि ली उसका बॉस था तो जाओकी उसे मना नहीं करती, पर जैसे ही वो तैयार होकर नीचे जाती है तो वहाँ पर उसे फांग मिलता है जो उसका ही वेट कर रहा था। पहले तो जाओकी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर तभी जाओकी को ली का कॉल आता है, जिसे देखकर फांग डिसाइड करता है कि आज वो इंस्पेक्शन करेगा और शुरुआत जाओकी से होगी।
इसीलिए जाओकी को फांग के साथ ली के पास जाना पड़ता है। अब वहां पहुंचकर ली और फांग दोनों जाओकी को अपने साथ कार में ले जाने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसे देख जाओकी बहाना बनाकर साइड में जाती है और कुछ सोचने लगती है। तब हम जान पाते हैं कि क्लाइंट वाली बात भी जाओकी ने ली से बचने के लिए बोली थी। अब जाओकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो ली से जल्दी से क्लाइंट के पास चलने को बोलती है, पर फांग उन्हें रोककर बोलता है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगा। ये देखकर जाओकी का दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अब जब वो जा रहे होते हैं तो दोनों जाओकी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए मना करने लगते हैं। तभी जाओकी को एक आइडिया आता है और वो ली से टेनिस कोर्ट में चलने को बोलती है और बहाना बनाती है कि वो क्लाइंट उसके साथ टेनिस खेलना चाहता है, तो उसे प्रैक्टिस करनी होगी। अब फांग और ली में लड़ाई होने लगती है कि कौन जाओकी को टेनिस सिखाएगा। तब जाओकी दोनों को साथ में सिखाने को बोलती है और अकेले दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। अब जब मैच चालू होता है तो जाओकी बहुत ही आराम से उन दोनों को टक्कर दे रही थी और ऐसे ही उन लोगों का मैच 2 घंटे तक चलता रहता है, जिसमें ली और फांग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। पर जाओकी बताती है कि क्लाइंट 3 घंटे बाद आएगा। ये सुनकर ली घबरा जाता है और वहां से कॉल पर बात करने का बहाना करके साइड में चला जाता है। अब उसके जाने के बाद फांग जाओकी से पूछता है कि तुम सच में झूठ बोल रही हो ना। इस पर जाओकी बोलती है कि हाँ पता है ना, तो मेरे पीछे क्यों आए। इतना बोलकर वो आगे जाने लगती है। अब जब फांग उसे रोकने के लिए रुकता है तो उसे चेस्ट पेन होने लगता है, जिसे देखकर जाओकी बहुत घबराने लगती है। तब फांग उसे बोलता है कि वो जाओकी को ली को नहीं दे सकता। ये सुनकर जाओकी बहुत शौक होती है, जिसके बाद फांग उससे बैठाकर पूछता है कि क्या तुमने जो मेमोरी परफ्यूम बनाया था वो मुझे याद करके बनाया था। जिस पर जाओकी हाँ बोलती है और ये सारी बातें ली भी सुन रहा था। अब उन दोनों को साथ में बातें करता हुआ देखकर वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। तब जाओकी फांग को कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा सकती, इसीलिए तुम प्लीज थोड़े दिन के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जवाब में फांग वादा करता है कि वो अब उसे परेशान नहीं करेगा, बस उसका इंतजार करेगा कि कब वो आकर उसे अपनाए। इतना बोलकर वो जिन के साथ वहां से चला जाता है, पर कार में भी उसको हल्का चेस्ट पेन होने लगता है। अब अगले दिन जब जाओकी ली के कैबिन में उससे बात करने जाती है तो ली उससे पहले की तरह बात नहीं करता और उसे बताता है कि मैंने परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, तो उसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछना क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर जाओकी दुखी होकर चली जाती है। वही हम जू को एलन के साथ बात करते देख पाते हैं, जो अभी भी जाओकी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया था, पर उसके हाथ जाओकी की पावर्स यूज करते समय की कुछ वीडियोस लग गई थी, इसीलिए उसे शक होने लगा था कि जाओकी एक एलियन है, पर वो इस बारे में जू को कुछ नहीं बताता। अब अगले सीन में हम बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स को फांग की कंपनी के बाहर देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें फांग की बीमारी के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से फांग की काफी बदनामी होने लगती है। अब जब फांग कंपनी में आता है तो वो रिपोर्टर से बिना कुछ बोले अंदर चले जाता है, जहां अंकल कांग उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे, पर फांग उनसे बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है, जहां ली उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि सच में उसे फांग की बहुत चिंता थी, पर फांग उससे भी बात नहीं करता और डायरेक्ट शीदे के पास पहुंचता है, जहां बाकी सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे थे जो कि फांग के बारे में ही बातें कर रहे थे। तब फांग उसकी बीमारी के बारे में सच बताता है, जिस वजह से सब मेंबर्स उसे रिजाइन करने को बोलते हैं, जिस पर फांग मान जाता है, पर वो 1 हफ्ते बाद रिजाइन करने को बोलता है और बाकी सब भी उसकी ये बात मान लेते हैं। जब फांग वहां से निकलकर अपने कैबिन में जाता है तो वहां उसे शीदे मिलते हैं, जिन्हें उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पर फांग उनसे सही से बात नहीं करता क्योंकि शीदे ने कभी उस पर काम पर बिजी होने की वजह से ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद वो उन्हें वहां से जाने को बोलता है, लेकिन शीदे उससे बात करना चाहते थे, पर उन्हें भी अपनी गलती पता थी, इसीलिए वो उदास होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम फांग को जिन से बात करते देखते हैं, जहां वो उससे बोल रहा था कि मैं इतने से हार नहीं मानने वाला और मेरे पास एक रास्ता है। वही हम जाओकी को देखते हैं जो फांग के लिए बहुत परेशान थी, पर जैसे ही उसे फांग दिखता है तो वो भागने लगती है, लेकिन फांग उसके पीछे जाता है और उसके साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। इसके बाद फांग जाओकी के कंधे पर सर रखकर उसे वहीं रुकने को बोलता है। तब जाओकी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर फांग बोलता है कि वो अकेली है जिसने उसके बारे में पूछा है, नहीं तो बाकी सब ने बस कंपनी के बारे में ही पूछा है। अब ऐसे ही फांग बहुत देर तक जाओकी से चिपका रहता है, पर 48 फ्लोर आते ही जाओकी उतर जाती है और छत पर जाकर ली से बातें करने लगती है, जहां वो ली को सब बता देती है कि उसका ब्रेकअप फांग से किस वजह से हुआ था, क्योंकि फांग उसे याद नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है और वो सीधा मदर के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे शक था कि मदर ने ही ये सब करवाया है, पर मदर किसी तरह ली को उस पर भरोसा दिलवा देती है कि उसने ये सब नहीं करा। दूसरी तरफ फांग जिन से सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स लाने को बोलता है ताकि वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सभी काम करके उन्हें अपनी तरफ कर सके। इस पर जिन मान जाता है और फांग जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने लगता है। वहीं हम जाओकी को कंपनी के बाहर देखते हैं, जो फांग के बारे में सोच रही थी कि वो ठीक होगा या नहीं।
तभी जैंग भागता हुआ वहां से निकलता है और सीधा फांग के ऑफिस में पहुंचता है, जहां फांग को चेस्ट पेन हो रहा था। इसीलिए जैंग जल्दी से उसे दवाई देकर हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर फांग उसे मना कर देता है। लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, इसीलिए जैंग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन नीचे बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स थे, इसीलिए वो छुप कर जा रहे होते हैं। तभी उनकी पार्किंग में भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और फांग को घेर लेते हैं, जिस वजह से फांग की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी अचानक सब रुक जाता है और जाओ की वहां पर आकर फांग को बचाकर सीधा अपने घर ले जाती है, जहां पर कोई भी रिपोर्टर्स नहीं थे। तब फांग की हालत सही होने लगती है, जिसके बाद जाओ की फांग से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, जिसमें वो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उसकी बीमारी बहुत नॉर्मल है, इसीलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब जाओ की उसके लिए खाना लेने जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर जब तक जाओ की वापस आती है तब तक फांग सो चुका होता है, इसीलिए वो उसे चादर उड़ाती है और उसे ऐसे ही देखकर स्माइल करने लगती है। अगले दिन हम जाओकी को सोता हुआ देखते हैं। तभी उसका गेट जैंग नॉक करता है, इसीलिए फांग गेट खोलता है। तब जैंग उसे वो सारी फाइल देता है जो फांग ने मंगवाई थी, क्योंकि अब वो कुछ दिन के लिए जाओकी के ही घर पर रहने वाला था। तब जैंग उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर मिस्टर फांग ऐसे टाइम पर भी रोमांस कर रहे हो। जिसके बाद फांग उसे भगा देता है। अब जब जाओकी उठती है तो फांग उसे सब बताता है, जिसे सुनकर जाओकी वहां से चली जाती है, जहाँ नीचे वो मिस चाय से बातें करने लगती है। तब मिस चाय उससे पूछती है कि क्या रात में मिस फांग उसके क्लोज आए थे, पर जाओकी उसे ऐसा सोचने से मना करती है। फिर मिस चाय जाओकी को समझाती है कि इस टाइम पर फांग के साथ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिस पर जाओकी मान जाती है। वहीं फांग अपना काम खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ मदर और अंकल कांग जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि फांग बचने के लिए जो करना चाहता है वो लोग उसे नहीं करने देंगे। अब सीन फिर से फांग पर आता है, जो जिन के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था, जहां उसने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपनी तरफ करने के लिए एक मीटिंग रखी थी, पर कोई भी मेंबर नहीं आता और जब जिन उन्हें कॉल करता है तो वो लोग कॉल नहीं उठाते। तब फांग समझ जाता है कि क्या हुआ है, साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। वहीं हम अंकल कांग को देखते हैं, जो उन सब बोर्ड मेंबर्स के साथ था जिन्हें फांग ने बुलाया था। तब वो उन सबको हंसते हुए अलविदा कहता है। अब उनकी जाते ही वहां पर फांग पहुंच जाता है और अंकल कांग को उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अंकल कांग ने ये जानबूझकर किया है। तब कांग उससे झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर फांग बोलता है कि मुझे तुम्हारे और मदर के सभी बुरे कर्मों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मैं बस ली की वजह से शांत हूँ, और आगे अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और सीधा कंपनी चलने को बोलता है, क्योंकि वो और काम करना चाहता था, इसीलिए जिन उसे कंपनी में ले जाता है। वहीं अब रात के 10 बज जाते हैं, पर फांग अभी तक घर नहीं आया होता, इसीलिए जाओकी बहुत परेशान होने लगती है। वो कोशिश करती है कि वो उसके बारे में ना सोचे, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और हर बार फांग के बारे में सोचने लगती है, साथ ही नीचे जाकर उसका इंतजार करने लगती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।